हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इज नोट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सब्जेक्ट नेम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है आपका लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके इस पूरे सिलेबस में बार बार रिपीट किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में भी इनका पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान मत हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, बहुत ही इजी। एक बार समझने की कोशिश तो करिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनाटॉमी इज अ साइंस, विज्ञान है। एनाटॉमी क्या है? एक साइंस है दैट डील विद द स्ट्रक्चर। एनाटॉमी वो है जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है और वो साइंस है ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर, नॉलेज देयर स्ट्रक्चर नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन। तो यहाँ पे हिंदी में अगर देखा जाए तो बस यही बताया गया है कि ये जो एनाटॉमी शब्द है इसका यूज, ये एक साइंस है, विज्ञान है, और इसमें क्या पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है बॉडी के बारे में, और बॉडी के अंदर जो भी वेरियस पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, लीवर, लंग्स, हार्ट वगैरह, उनके बारे में अंदर से स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर जो बना है कैसे बना है उसके बारे में पढ़ाई करना, वही क्या है? एनाटॉमी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप देखिए आपसे पूछा कैसे जाएगा। पहली बात तो ये डेफिनेशन पूछी जाएगी छोटी सी, जो आप 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड, तो मतलब कि इसमें क्या स्टडी की जाती है, इनके सब्जेक्ट नेम देख क्या है। देखिए साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? सेल्स की स्टडी करते हैं, मतलब ऊतक की, ओके। और हिस्टोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यूज की, और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग करते हैं स्टडी बोन की। तो बोन जो हड्डियां हैं उनकी स्टडी करते हैं हम लोग ऑस्ट्रोलॉजी में। तो आपने डॉक्टर अर्थो करके एक ऑयल भी सुना होगा जिसको घुटनों वगैरह पे लगाया जाता है, तो वो किसके लिए यूज होती है? हड्डियों के लिए, बोन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मायोलॉजी का यूज किया जाता है किसके लिए? स्टडी ऑफ मसल, मसल की स्टडी करते हैं, मसल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके शब्द के लिए उसका स्टैंडर्ड वर्ड क्या है? मायोलॉजी। 5 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थोलॉजी। मैंने बताया था अभी, जोड़ के लिए, जॉइंट्स के लिए, और यहाँ पे बोन्स के लिए, ठीक है, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए आर्थोलॉजी ऑयल आता है ना, डॉक्टर अर्थो ऑयल आता है। तो यहाँ पे ऑर्थोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ ज्वाइंट की, ओके, हड्डियों के बारे में। स्प्लेंचोलॉजी में हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गन्स की, और न्यूरोलॉजी में हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम की, ओके। तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बहुत है।